शरीर का एक ऐसा अंग बताइए जो रात होते ही खुजली होता रहता है। रात होते ही उसमें खुजली उत्पन्न हो जाता है। दाद ओद होगा तो कहीं पास आपका? नहीं। वो कोई भी अंग हो सकता है। जैसे अब मैं रेस्ट किया, पसीना निकला गले में रात को, तो यहीं खुजली हो सकता है? नहीं, मतलब रात होते ही उसमें खुजली उत्पन्न हो जाता है। खुजली उत्पन्न होता है। गजब का प्रश्न है भैया। रात होते ही खुजली उत्पन्न हो जाता है। खुजली उत्पन्न हो जाता है। लड़कियों का कि लड़कों का? सबका। तो फिर भाई मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब लिंग ही होगा। नहीं, आप तो हमेशा गलत ही सोचते रहते नहीं, हो। बात यह है कि रात होते ही लिंग में ही खुजली उत्पन्न होता है। लड़कियों के और लड़कों के जो मतलब गुप्तांग हैं उन्हीं में खुजली होता है। कई लोगों के गुप्तांगों में दांत खाज भी हो जाता है, तो उस वजह से भी खुजली होता होगा। और यदि हमेशा खुजली होता है तो सेक्स की चाह है भैया। नहीं, आप गलत सोच रहे हो, लेकिन इसका आंसर कुछ दूसरा है। रात होते ही खुजली होने लगती है शरीर किस भाग में, है ना? हाँ। यह प्राइवेट पार्ट ही है। नहीं, आप गलत सोचते हो हमेशा। सोचो। उत्तर बहुत भयानक होगा भैया। रात होते ही खुजली। हाँ, उन्हीं को नंबर था। ओहो, रात होते ही किस अंग खुजली होगा? लिंग ही है मेरे तरफ से। इतना ही आंसर है, कुछ कोई कुछ भी करें भैया। नहीं, आप शरीर का एक ऐसा अंग बताइए जो रात होते ही खुजली होने लगता है। मैं शरीर में खुजली होते तो वही अपरस हो जाती। नहीं, लेकिन वो आंसर नहीं है। नहीं है? नहीं। और दाद हो जाता है? नहीं, कुछ दूसरा, अच्छे से सोच लो। और ये क्या कहते हैं, खुजली होता है तो इधर चिरागपन का हो जाता है, ससरापन का छोड़ने लगता है ना। हाँ। नीचे से। लेकिन ये आंसर नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। वो क्या कहते हैं, एक पिंपल टाइप का हो जाता है वो खुजली। हाँ, वो तो है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आप फिर से सोच लो अच्छे से। और अन्य प्रकार का हो सकता है खुजली। लेकिन